बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंज़ुल रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, वो भी अपनी प्यारी दादी के स्टाइल में। तो चलिए हम कढ़ी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें दही 3 पाव यानी 750 ग्राम, प्याज 4 अदद दरमियाने साइज़ की, इन्हें मैंने मोटे पीसेस में काट लिया है, बेसन 300 ग्राम, ऑयल 1 पाव यानी 250 ml, पीसी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा सा बॉल ले लिया है और ये मैं तमाम दही इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करते हैं और विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। दही और बेसन को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। बेसन और दही का ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद दोबारा हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं तमाम बेसन को थोड़ा थोड़ा ऐड करके दही के अंदर इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। मिक्सचर तैयार करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसमें लम्स ना बने। बेसन और दही का ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है। अभी हम इसे एक साइड पर रख देते हैं। अब हम ग्राइंडर के अंदर प्याज ऐड कर लेते हैं। 7 अदद ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये मैं बताना भूल गई थी, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। ग्राइंडर जग के अंदर ये जो मैंने प्याज को ग्राइंड किया है इसी में मैं थोड़ा बैटर ऐड कर दूंगी और इसे भी हम मज़ीद प्याज के साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। देखिए तमाम चीज़ें कितनी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। अब बाकी बचे हुए बैटर को भी मैं ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी ताकि बेसन और दही अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। देखिए बैटर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब ये प्याज वाला बैटर भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर लेती हूँ। 250 ml में से हाफ़ ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया है। कढ़ी को पकाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है अपने बेसन और दही की क्वांटिटी के हिसाब से। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल के साथ हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और इन तमाम मसालों को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। देखिए ये मसाला कितना अच्छा दानेदार भुन के तैयार हुआ है और रोगन भी सरफेस पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें दही, बेसन, प्याज और हरी मिर्च का जो मैंने बैटर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। बैटर वाले बॉल को भी अच्छी तरह से धोकर इसका पानी भी ऐड कर देते हैं और इसमें मज़ीद 24 गिलास यानी कि 6 किलो पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को हम हाई कर लेते हैं। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसे मुसलसल चलाते रहना है और अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये पेंदे में लग जाएगी। इसमें बिल्कुल इस तरह उबाल आता है जैसे दाल में या दूध में उबाल आता है। देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इससे पहले कि ये उबल के बाहर गिर जाए हम फ्लेम को स्लो कर देते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो पर इतना कर देंगे कि ये धीमी धीमी आंच पर पकती रहे। अब हम हाफ से ज़्यादा ढक्कन ढककर तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और दरमियान में वक्फे से आकर हम इसे चलाते रहेंगे और इसकी साइडों से कड़ी भी साफ़ करते रहेंगे। देखिए कड़ी अभी हमारी हाफ डन हुई है। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं।
अब हम दोबारा वैसे ही इसे कवर करके रख देते हैं जब तक कि ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। देखिए कड़ी को पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं और ये काफ़ी थिक भी हो गई है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। मुझे यहाँ इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि कड़ी जो है वो चूल्हे से उतरने के बाद जैसे जैसे ठंडी होती है वो थिक होती जाती है। पकोड़े बनाने के लिए छना हुआ बेसन लिया है मैंने 1/2 kg। प्याज कटी हुई बड़े साइज़ की 3 अदद वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, पीसी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया कटा हुआ तकरीबन 1 गड्डी। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। बैटर जो है वो ना ही हमारा थिन हो और ना ही थिक, क्योंकि अगर बैटर पतला होगा तो पकोड़े जो हैं वो आपके चपटे चपटे से बनेंगे और बहुत ज़्यादा थिक कर लिया तो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे। इसलिए बैटर को हमें नॉर्मल ही रखना है। देखिए ये हमारा बैटर तैयार है। 10 मिनट्स के लिए हम इस बैटर को रेस्ट देंगे, इसके बाद हम पकोड़े बनाने चलेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर लेते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े बना लेते हैं। हाथ से बनाना चाहें तो हाथ से बना लें, अगर स्पून की मदद से बनाना चाहें तो स्पून की मदद से बना लें। यहाँ मैं भी अभी स्पून की मदद से ही बना रही हूँ। इसके बाद मैं आपको हाथ से भी बनाकर दिखाऊंगी। जो पकोड़े एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे हम उन्हें पलटते जाएंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएं। दोनों साइड से पकोड़े गोल्डन होने पर अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए पकोड़े तैयार हैं। अब हम इन्हें कढ़ी में ऐड कर देते हैं। देखिए ये इस तरह आप हाथ की मदद से भी पकोड़े बना सकते हैं। स्पून के लेदर देन हाथ से जल्दी और अच्छे पकोड़े बनते हैं। देखिए पकोड़े दूसरी साइड से भी गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। बस इसी तरह हम तमाम पकोड़े बना के कढ़ी में ऐड कर देंगे। इसी तरह हम तमाम पकोड़े बनाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बघार लगाने के लिए सबसे पहले हम पैन के अंदर ऑयल शामिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1/2 प्याली ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल साबुत गोल मिर्च 13 अदद, कड़ी पत्ते 15 से 20 और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। इन्हें स्पून की मदद से हिलाते रहिए ताकि ये तमाम मसाले इक्वल गोल्डन हो, ख़ासतौर पर साबुत लाल मिर्च को। यहाँ आप बघार के लिए साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है क्रंची सा, लेकिन घर में कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं वो ऐड नहीं कर रही। देखिए बघार हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे कढ़ी में ऐड कर देती हूँ। कढ़ी हमारी रेडी है, तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।